नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं साल बदला, बिहार का मिजाज बदला। 7 महीने के बाद तेज प्रताप यादव राबड़ी देवी के आवास में आए। आरजेडी की राजमाता कही जाती रही हैं राबड़ी देवी। उनके लिए इस बार 1 जनवरी को उल्लास देखने को नहीं मिला जो पिछले कई सालों से होता रहा था। लोग तांता लगा के चले आते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल अकेली थी मोटे तौर पर राबड़ी देवी। ना कोई बच्चा था, न पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे उस घर में, और न ही कोई जो कह सकते हैं समर्थकों का तांता था। चले आए तेज प्रताप यादव केक लिए बड़ा सा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है राबड़ी परिवार के लिए, राबड़ी देवी खुद के जीवन के लिए। 1 जनवरी उनका जन्मदिन होता है, इसलिए आरजेडी के इस राजमाता के सम्मान के लिए समर्थकों का भीड़ हुजूम पड़ता है। 97 से लेकर के 2004 तक 5 तक मुख्यमंत्री रही है बिहार की वो, और काफी कुछ किया है। एक रिदम सा है। लालू परिवार में बड़ा सगुन मानी जाती हैं राबड़ी देवी, खास करके लालू यादव की जिंदगी में तो मानी जाती हैं। लेकिन लालू यादव निशक्त हैं, बीमार हैं, आंख का ऑपरेशन कराया है, इसलिए दिल्ली में फंसे पड़े हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बेटी मीसा भारती के घर। तब अकेली मां का दामन थामने के लिए 7 महीने के बाद सार्वजनिक तौर पर तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास में दिखे। पहले बीच में आए होंगे छिप छिपा के, जैसे भी आए होंगे, लेकिन बता दूं मई 2025 से उनको 6 सालों के लिए आरजेडी से और परिवार से बेदखल कर दिया गया है। इस बेदखली के बीच में वो कभी सार्वजनिक तौर पे दिखे नहीं इस आवास में। 1 जनवरी का मौका था, मां के पल्लू थाम करके वहां केक कटवा रहे थे, उल्लास मना रहे थे। ये काफी बड़ा संकेत दे रहा है। जैसा हमने कहा ना, साल बदला, बिहार का मिजाज बदला। सिर्फ राबड़ी आवास की क्यों बात करें, बात कीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 1 तारीख को अपने बेटे निशांत कुमार को साथ लेकर के गए अपने गांव। 1 तारीख को एक पुण्यतिथि मनाई जाती है, उसमें सारे लोग वहां जुटते हैं। तो उस पारिवारिक उत्सव में निशांत कुमार बिल्कुल साथ साथ रहे, सब कुछ सबके साथ मिलते जुलते रहे। ये संकेत है कि बिहार की राजनीति में 12 तारीख के बाद, 12-13 जनवरी के बाद जो बदलाव आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है। क्या 2 महत्वपूर्ण बदलाव मैंने बता दिया। क्या तेज प्रताप यादव वापस जाने वाले आरजेडी में? क्या जनता जनशक्ति पार्टी विलीन होने वाली है आरजेडी में? क्या राबड़ी परिवार में ये मायूसी है, उनका छोटा बेटा जिनके ऊपर सारा उत्तराधिकार है, पॉलिटिकली उत्तराधिकार को संभालने की जिम्मेदारी है, वो तो विदेश अपने परिवार के साथ। कुल मिलाकर के जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वो गायब थे। इस बार राजमाता के जन्मदिन पर मौजूद नहीं रहे थे, और विदेश से कब लौटेंगे, यूरोप से कब लौटेंगे पता नहीं, लेकिन उनके वैक्यूम को भरने के लिए, उनकी रिक्तता को भरने के लिए ये कोशिश शुरू हुई है। तेज प्रताप यादव घर आए हैं, घर आकर के। और एक पहलू ये, और दूसरा पहलू जो कह रहे हैं, बड़े दिनों से लोग उम्मीद लगा बैठे हैं कि जो निशक्त हुए जा रहे हैं नीतीश कुमार, अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे। और इस उत्तराधिकारी बनाने का दबाव उन पर इसलिए है कि नवंबर में जिस ढंग से बिहार की जनता ने उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया है, एनडीए को जिताने का काम किया है, उसके बाद लग रहा है नीतीश कुमार ये अगला 5 साल, ये 5 साल जो आने वाले समय है, और मोटे तौर पर ये जो कार्यकाल उनका है, इस कार्यकाल को पूरी तरह से निभा ले जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर या नहीं। अगर नहीं निभा ले जा पाएंगे तो उनके सामने उत्तराधिकारी कौन है, या कौन है उनका चेंज ओवर प्लान, कौन है नेक्स्ट जनता दल यू में। इसके लिए नीतीश कुमार बताएं। ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड के 2 बड़े नेताओं को बुला करके कह रखा है कि भाई नीतीश कुमार को तय करना चाहिए। तो नीतीश कुमार ने जो 1 जनवरी को जो झलक दी है, 1 जनवरी 2026 के पहले दिन में जो झलक दी है, अपने बेटे को जिस ढंग से साथ ले गए, निशांत कुमार को, इंजीनियर हैं, योग्य हैं, राजनीति से अब तक उनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जो संकेत हैं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि 15 या 14 जनवरी को अगर बदलाव कुछ आना है तो उसमें निशांत कुमार को एक महत्वपूर्ण जगह मिलने वाला है। ये 2 हिस्से के अलावा तीसरा हिस्सा भी सुन लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा, जिनके ऊपर आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं, उनके ऊपर पूरा आरोप लग रहा है परिवारवाद का। तो परिवारवाद के इस रिदम में उनके बेटे निकल के आते हैं, दीपक प्रकाश, कहते हैं चीजें संभाल ली जाएंगी। वो मंत्री हैं, अब तक किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, चीजें क्या संभाली जाएंगी। उनके पार्टी में इस कदर बगावत है, 4 विधायक, 4 में से 3 विधायक जिनका ताल्लुक परिवार से नहीं है, वो गोलबंद हैं और वो परिक्रमा करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो कह रहे हैं 3 विधायक कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले लो। उनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है। एनडीए की जिंदाबाद तो कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जिंदाबाद नहीं कर रहे हैं। बगावत है, बागी इसलिए हैं कि जब परिवार से 4-5 टिकट देने की बात आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को एक टिकट दे दिया सासाराम से, और जब मंत्री पद देने के बारी आई तो उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। अब कह रहे हैं कि उस पार्टी के अंदर तीसरा जो सबसे पारिवारिक शख्स है वो बहू है, बहू के हाथ में पार्टी की जिम्मेदारी देना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। खुद राज्यसभा के मेंबर है,
अगर उनके प्रति अगर प्रेम भाव नहीं जगा रहता है एनडीए का, तो ये मुमकिन नहीं है कि जो मई और अप्रैल मई में चुनाव होना है राज्यसभा का, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनको रिपीट किया जाएगा। फिलहाल एक परिवार की स्थिति, उपेंद्र कुशवाहा परिवार की स्थिति ये है कि खुद राज्यसभा सदस्य हैं, पत्नी विधायक है, विधानसभा सदस्य हैं, और बेटा जो बिना किसी सदन के हुए मंत्री बना पड़ा है, और बहू के बारे में कहा जा रहा है वो पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रही है। तो कुल मिला के एक परिवार में 4 पद, एक व्यक्ति एक पद की धारणा भारतीय जनता पार्टी चलती है। कब तक उपेंद्र कुशवाहा का मन और मिजाज को, परिवारवाद के मोह में फंसे मन को ढो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? सवाल है, बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में उनके बेटे को एमएलसी का पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद सदस्य बनाना जरूरी है किसी मंत्री हो जाने के बाद। तो दीपक प्रकाश के लिए क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने राज्यसभा का परित्याग कर देंगे, घर बैठ जाएंगे, संन्यास ले लेंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 3 परिवारों की कहानी हमने कही। एक लालू परिवार की, जिसमें राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव का मिलन है। दूसरा नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवार का, जिसमें निशांत कुमार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को उत्तराधिकार को संभालने जा रहे हैं अब जब तक। तीसरा उपेंद्र कुशवाहा का झोल बता दिया कि उनकी पूरी पार्टी उखड़ करके चली है भारतीय जनता पार्टी के पास। चौथा मसला है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। 20 जनवरी एक दिन बताई जा रही है जिस दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा इस पूरी पार्टी का। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब मंत्री नहीं है बिहार सरकार में, विधायक हैं बांकीपुर से। अब उनको पद छोड़ना है। उनकी जगह बहुत सारे, उनको भी जो रिक्त हुआ उनके इस्तीफा देने के बाद से मंत्री पद, उसके मंत्री किसी को बनाया जाना है। वो मंत्री पद कौन हासिल कर लेगा? इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने अपने कोटे के पदों को, मंत्री पद को रिक्त रखा हुआ है, तो उसमें कौन सा व्यक्ति आएगा, मंत्री बनेगा? ये सारी बातें 15 तारीख का आसपास तय होनी है। नितिन नवीन के सीट पर कौन सा विधायक होगा, कौन विधायक का उम्मीदवार होगा, और उनके खाली किए गए मंत्री पद को कौन हासिल करेगा उस कोटे को। इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के अंदर से जो उनका कोटा बनता है, उस कोटा के मंत्री पदों को खाली रखा है, वो कौन से मंत्री बनते हैं? तो साल का मिजाज बदल रहा है। इन सब के बीच, ये राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक बात मुकम्मल तरीके से बता दूं, बार बार नीतीश कुमार की सरकार ये कह रही है कि इस कार्यकाल में, इस 5 साल के कार्यकाल में जो इनको मिला है 2025 से 2030 के बीच में, इनका उद्देश्य है कि बिहार को 5 बड़े आर्थिक संपन्न राज्यों में शामिल कर देना। जो पीछे से नीचे से 2-3 नंबर पे है राज्य बिहार, उसको कहना शीर्ष के 5 राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए बहुत सारी योजनाओं को इस साल 2026 में घोषित करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हो चुका है। कह रहे हैं कि उद्योग नीति के नाम पे बड़ा एक फलसफा आना है ताकि निवेश बढ़े। इसके अलावा एटॉमिक प्लांट को लेकर कई चीजें हो रही हैं। इसके अलावा उत्खनन को, सोना का उत्खनन भंडार है, वहां सोने के भंडार को उत्खनन के फैसले लिए जाने बिहार सरकार की ओर से। तो क्या लोग कह रहे हैं कि पूरा आधारभूत संरचना तैयार पड़ा हुआ है। मेट्रो रेल की संरचना जारी पड़ी हुई है, ट्रेनों का आवागमन का हालत ठीक कर दिया गया, सड़कें ठीक कर दी गई हैं। अब सिर्फ इस सड़क पर, विकास के रथ पर बिहार को दौड़ना है। इसके लिए बिहार में बड़े संख्या में नियुक्तियां के लिए शुरुआत हो गई है। साल की शुरुआत में ही तकरीबन 2,500 से 3,000 इंजीनियरों की वैकेंसी निकली है, और वो तत्काल तौर पे घोषित की। वो इंजीनियर इसी काम में लगने वाले, बिहार को उत्थान काम में। इस कुल मिलाकर के बिहार को अगले 5 साल में कैसे 5 बड़े आर्थिक संपन्न राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए, इस पर बिहार बड़ी बेसब्री से काम करने वाला है। तो राजनीतिक गतिविधियों के अलावा बिहार का जो अगला ध्येय है वो है आर्थिक संपन्नता का ध्येय। आर्थिक संपन्नता के ध्येय के लिए जो एक सिरा छुआ गया है, उसको कहते हैं कि अपने हिसाब से महिलाओं को जो दिया गया है पैसे, सबके खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए गए हैं, और इस वादे के साथ पहुंचाए गए हैं कि सबको अपने हिसाब से शुरू करना है अन्वेषण का काम, नए इन्वेशन का काम, एंटरप्रेन्योरशिप में लाना है, सारी महिलाओं को उतारना है रोजगार के लिए। तो अगले और 1,90,000 रुपये दिए जाने हैं। ये प्रयाग चुनावी तौर पर सफल हो गए, जिसके आधार पे राजनीतिक तौर पर सफल हो गए, लेकिन व्यावहारिक तौर पर कहते हैं ये 10,000 रुपये जो दिए गए हैं सारे महिलाओं के खाते में, वो स्टार्टअप के लिए दिए गए हैं। एक साथ 1 करोड़ 1.5 करोड़ स्टार्टअप की शुरुआत होनी है बिहार में, और उसके लिए सरकार कह रही है कि जो 10,000 रुपये दिए हैं और पीछे से आप लो 1,90,000 रुपये, और ये 1,90,000 उनके खाते में जाने की बात हो रही है। इस आधार पर हो रही है। इतने सारे स्टार्टअप, तकरीबन 1.5 करोड़ स्टार्टअप महिलाओं के हाथों से बिहार में शुरू होने वाला है। इस 1.5 करोड़ स्टार्टअप में से अगर मान लीजिए 1 लाख स्टार्टअप भी काम कर जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो बिहार जो कह रहा है कि बिहार आर्थिक संपन्न राज्यों में शामिल हो जाएगा 5 बड़े संपन्न में, ये संभव है। और ये प्रयोग
राजनीतिक तौर पर बहुत सफल रहा है, अब व्यावहारिक तौर पर सफल होना है। इन सब के बीच अगर बात न करें हम प्रशांत किशोर की, जो कह रहे हैं कि मैं बिहार में ही रहूंगा, उनका दिल ही लग गया है बिहार में। नए साल की शुरुआत से पहले उन्होंने 2026 में अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, खास करके वो कह रहे हैं जितने वार्ड हैं 1,80,000 वार्ड है, 84,00,000 वार्ड है, सारे वार्ड में वो कह रहे हैं कि हम जन स्वराज के प्रहरी तैयार करेंगे। और एक एक नहीं, सारे वार्ड में पोलिंग बूथ का आधार पर वो तैयार करेंगे, 5-5, 6-6 होंगे, उनमें वोटिंग होगी, सब कुछ होगी। तो बिहार में जो एक मजबूत कैडर बेस का आधार पर वो चाहते हैं जन स्वराज एक पार्टी के तौर पर काम करती रहे अगले और 7 साल तक वहां एक्टिव रहना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर चैलेंज है अन्य पार्टियों के लिए भी जो कैडर बेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर पर काम किया। साथ साथ प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से खास अलायंस के साथ काम करने जा रहे हैं, या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में बाकी तरीके से कैसे बढ़ना है, वह जन स्वराज अपनी पार्टी को बिहार में करके दिखाएगी और उसका रेप्लिका देश के अलग राज्यों में विस्तारित करेगी। यही शायद बात हुई है प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद। तो ये एक्टिविटीज है नए साल की। साल बदलने के साथ बिहार का मिजाज बदल रहा है, औद्योगिकरण की दिशा में बिहार उतरने को तैयारी कर रहा है, उद्योग में कर रहा है, स्टार्टअप की सफलता पे काम कर रहा है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के तौर पर जो कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार पे सोचने लगे हैं। आरजेडी अपने हिसाब से तेज प्रताप यादव की तरफ से देखने लगी है। तेजस्वी के मैदान से गायब रहने की वजह से उस परिवार में भी बड़ा खलबली मची हुई है। एक तो घर उनको खाली करना है, नए घर में जाना है, नए घर में जाकर के नए अंदाज की राजनीति होगी क्या, ये सवाल हो रहा है। कह रहा है कि तेजस्वी को बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया गया है उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनका साथी संगति है, उससे अपना रिश्ता तोड़ें और एक जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर जो राजनीति चल रही थी बिहार में, उसका दामन थामे, नहीं तो फिर उन्हीं दोस्तों के साथ रहे, जैसे रमीज के साथ रह रहे हैं, संजय यादव के साथ रह रहे हैं, उन्हीं के साथ। ये बात बड़े कड़े शब्दों में कह दी गई है तेजस्वी यादव से, जो यूरोप दौरे पर है। यूरोप से लौट करके उनको तय करना है कि अपने साथी संगतियों के बीच ही रह करके पॉलिटिक्स करेंगे या फिर पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है पॉलिटिक्स की उसको अपनाएंगे। लालू प्रसाद यादव को एक श्रेय देंगे, हर बात पे पूछने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे, या एक दबाव में तहत आ गए हैं पूरे ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स है आरजेडी की, उसी हिसाब से करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर बाकी काम तेज प्रताप यादव देखेंगे। ये आने वाला वक्त तय करेगा या 2026 ही तय करेगा। फिलहाल जनवरी में शुरुआत में ही कहते हैं पल्ले में ही पूत के पैर देख करके उसका भविष्य देखा जा सकता है। तो फिलहाल बहुत कुछ शुभ 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 दिख रहा है 2026 के लिहाज से बिहार के राजनीति में। आखिरकार इन बातों से कितनी बातें सही होती हैं, सतर्क यथार्थ को उतर पाती हैं, वो हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।